सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। ग्रीन केमिस्ट्री में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम आज पूरे व्यू के साथ में आपके सामने रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पहला, हैवी मेटल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हैवी मेटल्स इनमें से कौन से हैं, तो हमने पिछली वीडियो में आपके सामने डिस्कशन किया था कि एयर इन द ब्रीथ हैवी मेटल्स आर इन, तो हवा में भी हो सकते हैं, फूड में भी हो सकते हैं और आपके वाटर एंड ड्रिंक में भी, यानी यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑल पर। मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, तो यहां पर भी हम बताएंगे आपको सभी में हो सकते हैं, सॉइल में भी, सी वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। हैवी मेटल्स का रोल बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इन सभी से रिलीज हो सकते हैं, क्या पॉसिबल है? तो बर्निंग ऑफ सॉइल, माइनिंग, बिल्कुल अभी हमने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया है। इसका मतलब यहां पर भी हम टिक ऑल पर ही करेंगे। जबरदस्त है। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से भी होते हैं, माइनिंग से भी होते हैं, मेटलर्जी जहां पर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद विच मेटल इज एसोसिएटेड विद द मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज जो होती है इसमें कौन सा, इसमें आपको बताएंगे मरकरी मेटल जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है और बहुत ही खतरनाक डिजीज मानी जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मरकरी की वजह से ये डिजीज मिनीमाटा, ठीक है, डिजीज हो जाती है, ध्यान देना। विच मेटल इज एसोसिएटेड विद इटियाई डिजीजेज जो होती है, तो इटियाई डिजीजेज में कौन सा मेटल जिम्मेदार होगा, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इटियाई डिजीज में जो है वो आपका कैडमियम मेटल जिम्मेदार होता है। ध्यान दीजिए, मेटल की पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और हॉट स्पॉट मेटल पॉल्यूशन इन दिया, सबसे ज्यादा जो है वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर पॉल्यूशन मेटल से ज्यादा होता है, तो यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है ही और टेनरीज, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार हमें कहां पर चलना है। तो जरा देख लेते हैं, इन दो में से तो ऑप्शन लग नहीं रहा है, इनमें ऑप्शन इधर भी देख लेते हैं, क्या इधर ऑप्शन आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं वापस पीछे पलटेंगे। तो टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा मुझे आंसर जो इसका लग रहा है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा यहां से भी होता है माइनिंग। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस क्वेश्चन को जज करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है सभी ऑल ऑप्शन मिल रहा है, जिसका मतलब है सभी लोग जिम्मेदार है, तो यहां पर मैं ऑल पर जाऊंगा। अगर ऑल नहीं मिलता तो मैं माइनिंग, बेल्ट्स एंड मेटल, स्मेल्टर से ज्यादा जाता, लेकिन अभी यहां पर ऑल ऑप्शन दे गया है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा, तो फिर सबसे थोड़ा थोड़ा होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। हैवी मेटल्स में भी फाउंड इन, तो यहां पर भी हैवी मेटल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में भी है, मिल्क में भी है, वेजिटेबल में पहुंच ही जाते हैं बॉडी के अंदर, तो यहां पर हम लोग ई के ऑप्शन के साथ में टिक करेंगे, यानी ई ऑप्शन को टिक करेंगे। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेन सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल का मेन सोर्स क्या हो सकता है, तो ये सभी जितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सीवेज, एटमॉस्फेरिक, फॉल आउट, थर्मल पावर प्लांट, अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, यहां पर भी हम लोग ऑल पर ही टिक करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही हैवी मेटल्स पर बेहतरीन वीडियो। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हैवी मेटल्स इन द सॉइल, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, सीवेज भी है, यहाँ पर भी हम लोग ई के साथ में ही जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा ई ही बेहतर होगा, क्योंकि ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, ये बात ध्यान देना। लार्ज स्केल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कंटेमिनेट्स द सॉइल विद, तो 10th वाले का जवाब अगर आपको देना है तो द लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंटेमिनेट्स द सॉइल विद कैडमियम लेड है, तो ये तो बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन कम हार्मफुल वाले यूज करने पड़ेंगे हमें लगता है कि आंसर में दो और ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जिंक और रिलो। यहां पर भी वही आ गया कि ऑल आ गया, तो इसका मतलब है कि अब वो ज्यादा और कम की बात ही खत्म। जब ऑल आ गया तो जिंक, लेड सब आ जाएंगे इसमें, तो यहां पर भी हम ऑल पर ही टिक करेंगे। अगर ऑल ऑप्शन मिल जाता है तो मतलब है कि ऑप्शन बढ़िया मिल जा रहा है। माइनिंग ऑफ द कोल रिलीज द फॉलोइंग मेटल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो माइनिंग से यहां पर आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम भी हो सकता है, कैडमियम में, तो सभी भाई माइनिंग से तो सभी आ सकते हैं ना, तो यहां पर भी हम लोग ऑल के साथ में ही जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस पर। हैवी मेटल से जुड़े हुए क्वेश्चन कोई नहीं कराया है अभी तक, यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैवी मेटल से सॉल्व क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो पहली बार यूट्यूब पर ध्यान दीजिएगा। पीजीटी का वो डोज जो आपको जरूरत है। फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द इमिशन ऑफ द हैवी मेटल्स इन द एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिए, फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सी है, तो मुझे तो यहां पर भैया सभी दिखाई देने लगा है,
क्योंकि जब ऑल मिल जा रहा है तो फिर मैं ऑप्शन ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं कि मैं ऑल पर ही ज़्यादा जवाब लगाऊं, क्योंकि माइनिंग से भी हो रहा है, लेदर फॉर्मेशन से भी हो रहा है, केमिकल से भी हो रहा है, थर्मल पावर से भी हो रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं स्टोरेज बैटरी मेक यूज ऑफ। स्टोरेज बैटरी किसका यूज करती है? तो स्टोरेज बैटरी में लेड भी हो रहा है, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, और कैडमियम निकल बैटरी भी आ रही, कैडमियम निकाइड बैटरी के नाम से भी आती है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपको जबरदस्त सीरीज दिखाई देगी। एक्सपोजर ऑफ द हैवी मेटल्स टू द ह्यूमन बॉडी कैन थ्रू, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि इंजेक्शन से भी, इनहेलेशन से भी, स्किन के थ्रू भी पहुंच सकता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर भी हम लोग डी ऑप्शन को ही टिक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, अगर ऐसी सीरीज आप चाहते हैं तो हमारे कोर्स को यूज करिए, आपको ये क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देता है। पोर्सलिन डिनर वेयर इज पेंटेड विद पिगमेंट विच में कंटेन, तो बहुत ही पोर्सलिन जो डिनर सेट होते हैं उन पर जो पेंट किया जाता है भाई साहब, वो पेंट किस चीज का है? तो लेड का भी हो सकता है, कैडमियम का भी हो सकता है, इसमें कौन कौन से मेटल हो सकते हैं ये बात भी आपको दिखाई यहाँ पर दे रही। तो यहाँ पर भी मैं ऑल के साथ ही जाऊंगा कि लेड, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सभी मेटल यूज किए जाते हैं पेंटिंग में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बेहतर। पूरी सीरीज अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर चले जाइए, चाहे हमारा कोई सा भी बैच देखेंगे, सुपर बैच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लेड इन द एटमॉस्फेयर, तो 16 पर आ जाइए। तो माइनिंग, कोल, ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग ऑल पर ही टिक करेंगे, ऑल ही हमारा यहाँ पर भी जवाब होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर जा रहे हैं ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ग्रीन केमिस्ट्री पढ़नी है तो फिर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द क्रोमियम इन द एनवायरमेंट, तो यहाँ पर भी लेदर से भी हो सकता है, थर्मल पावर। तो मुझे तो यहाँ 17 में भी ई ही आंसर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम ई आंसर को ही टिक करेंगे और ई आंसर के साथ ही हम लोग चलेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मरकरी इन द एनवायरमेंट, 18 वाले पर चले आइए। तो 18 में आपको बताएंगे माइनिंग, पेपर, पल्प, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगर ऑल होगा तो हम ऑल के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर इनमें से टिक करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल पहले ऑल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी फैक्टर्स जिम्मेदार हो रहे हैं। तो यहाँ ऑल आंसर हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिला है, ऑल ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। तो 18 क्वेश्चन भी हमारा सुपर निकला। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द कैडमियम इन द एनवायरमेंट, कैडमियम इन द एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सोचना नहीं है। कोल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोल पावर्ड प्लांट से बैटरीज है, ये सभी है। तो यहाँ पर भी हम लोग टिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पर। बहुत ही सुपर, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद 20 पर चले आइए। 20 में ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर जनरली प्रेजेंट इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कलर्स, इन प्लास्टिक टॉयज में कौन से होते हैं? तो प्लास्टिक टॉयज में लेड भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ कैडमियम भी, सोडियम नहीं यूज हो सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऑप्शन 2 पर टिक करना पड़ेगा, ऑल कर नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान दिए, ये दोनों है, ये दोनों ही यूज होते हैं, लेड और कैडमियम। मुंह में नहीं देना चाहिए टॉयज, ध्यान दीजिएगा, टॉयज बच्चों को मुंह में ना देने दें, इस बात का भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जा रहा है। मेटल्स, पोटेशियम, कैल्शियम आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एनिमल, सभी को चाहिए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सभी को चाहिए। तो हम लोग यहाँ डी पर टिक कर लेंगे। सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड एज द न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिएंट की तरह सभी यूज होते हैं। तो 22 वाले पर भी मैं ई के साथ में ही जाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होगे यार सबसे ज्यादा आंसर ई और डी ही है इसमें, क्योंकि उसी हिसाब से पेपर सेट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट इसेंशियल, तो मरकरी इसेंशियल नहीं, बाकी कैल्शियम, जिंक और कैडमियम ये हमारे लिए इसेंशियल मेटल माने जाते हैं। तो 23 पर, लेकिन जिंक और कैल्शियम तो इसेंशियल, लेकिन कैडमियम भी हार्मफुल है, तो इसेंशियल तो नहीं बोल सकते हैं इसे भी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डी के साथ भी जाऊंगा और यहाँ पर मैं सी के साथ भी जाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी एग्जाम जो आपका होने वाला है इसमें बहुत ही बेहतरीन है। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आज आपको हर लेवल पर ले जाकर के तैयारी करवा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अकर ओनली एट हाई पीएच, हाई पीएच पर आपको कौन से एग्जिस्ट कर पाएंगे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 24वां। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर OH नेगेटिव नहीं लगा करके पॉजिटिव लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर हाई पीएच, मतलब दोनों ही हाई पीएच वाले ही हैं। तो यहाँ पर मैं सी के साथ में चला जाऊं, यानी बोथ ही लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आयन बिलोंग बी टाइप, बी मेटल टाइप। तो अब आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर कि बी मेटल टाइप में ये मरकरी है, आपका जिंक है, लेड है, ये सब बी मेटल टाइप में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग
ऑल पर चले जाएंगे। 25 वाले का हम लोग ऑल लगा लेते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग आयंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कौन कौन से आयन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर के सभी कंपाउंड हैं और सल्फर के फॉर्म में ही कॉम्बिनेशन चलता है, तो यहाँ पर भी हमें डी ऑप्शन पर टिक कर लेना चाहिए। तो सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना तो फिर हमारे साथ इस सीरीज में जरूर जुड़ करके रहिए। हम आपको इन क्वेश्चंस की आखिरी लिमिट तक लेकर के जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आ सकते हैं। एनटीए न्यूट्रिलो ट्राई एसिटिक एसिड इज, ये अभी मैंने पढ़ाया था कि एनटीए होता क्या है, तो मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में बताया कि ये ट्राइप्रोटिक होता है, क्योंकि लिखा है देखो न्यूट्रिलो ट्राई एसिटिक, तो ट्राइप्रोटिक होगा, 3H पॉजिटिव देगा, तो यहां पर मैं सी पर टिक कर लेता हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल मेटल आयंस एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट नियर द ऑल सरफेस में इंक्लूड, तो यहाँ पर चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, ये सभी ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऑल के साथ में जाना पड़ेगा। अधिकतर आंसर इसमें ऑल इसलिए लगाए गए क्योंकि आपको समझाने में भी मदद मिले कि आखिरकार थ्योरी के साथ साथ आपको यानी कि इसमें और भी क्वेश्चन डेवलप आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए ई ज्यादा बनाया गया है। द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटेड टू द सॉइल ट्रेस मेटल, तो सॉइल ट्रेस मेटल जो होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो अमाउंट ऑफ मेटल भी चाहिए, केमिकल नेचर भी चाहिए, तो मतलब यहाँ पर भी मैं ऑल के साथ में ही जाऊंगा। जब मुझे दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहे, मूवमेंट ऑफ वाटर चाहिए बिल्कुल 100% चाहिए, तो इसमें भी कोई इफ और बट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट टॉक्सिक, सबसे टॉक्सिक ज्यादा कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने मिथाइल मरकरी की बात की थी, सबसे ज्यादा टॉक्सिक यहाँ पर मिथाइल मरकरी माना जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द Hg डाई पॉजिटिव आयन, Hg डाई पॉजिटिव आयन के लिए सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा ऑप्शन आपको, इट इज हाई एफिनिटी ऑफ द सल्फर, बिल्कुल करता है, अभी हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। ये हीमोग्लोबिन से बाइंड अप कर लेता है और सीरम से भी कर लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें बहुत नहीं सोचना है। और अब इट इज टॉक्सिक बट नॉट इजिली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अभी पिछली वीडियो में हमने इसको पढ़ा था, तो हम ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन पर चले जाते हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 32वां क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं। यहाँ पर मरकरी और मिथाइल डाई मिथाइल मरकरी और मिथाइल मरकरी डेडली पॉइजनस है, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारे लिए ठीक है। मिथाइल सॉल्युबल है, ये भी ठीक है। और ये मूव थ्रू द प्लेसेंटा, मैंने भी बताया था आपको, सेंट्रल फीटल टिश्यूज में पहुंच जाता है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ऑल पर चले जाएं, ज्यादा बेहतर है। मरकरी इज मोस्ट टॉक्सिक हैवी मेटल होता है। इट उसके बाद देखना पड़ेगा, इट के बाद देखना पड़ेगा क्या है, जवाब देख लेते हैं, इसके बाद मिल जाएगा, चलिए इसमें मिल जाता है आगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है, इनको जरूर पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं ये एंटर द एनवायरनमेंट, तो मेटेलिक मरकरी, इनऑर्गेनिक मरकरी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, लेकिन जवाब आपको वही मिलेगा। ये मेटल मरकरी भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके से हमारी बॉडी में पहुंचे, लेकिन इन तीनों मेथड से जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑल का जवाब देंगे, आपको ऑल में ही जवाब देंगे। डिपेंडिंग ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन other environmental conditions mercury can exist in hydrosphere and associated sediments in the oxidation state। तो 34 वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द रेडॉक्स एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन, मरकरी तो दोनों फॉर्म में होती, +1 +2 फॉर्म में होती, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 भी हो सकती है, मेटेलिक फॉर्म में भी, तो ऑल पर हम लोग जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर करेक्ट, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो इन द एरोबिक कंडीशंस, अगर हम लोग एरोबिक कंडीशंस की बात करते हैं तो मरकरी डाई पॉजिटिव फॉर्म कंप्राइजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वस स्पीसीज। मरकरी एक्वा कॉम्प्लेक्स रेडली टेंड टू डेप्रोडेट होता है, और इसके बाद जो है मरकरी हैज द स्ट्रॉन्ग, तो ये तो मुझे फिर वही बात आ गई, यहाँ पर 35 वाले में भी हम लोग डी ऑप्शन लगा लें, यानी कि आप देख रहे हैं कि 99.9% ऑप्शन डी और ई ही हैं। इसके बाद सी ऑप्शन मुश्किल से 2-3 मिले थे, लेकिन बहुत ही बेहतर बनाया गया है। ये पेपर आपको ये भी बता रहा है कि इनके और एनवायरमेंटल मिथाइलेशन इज पॉसिबल, तो आपको पता होना चाहिए। 36 में भी मरकरी बना लेता है, टिन बना, ये सभी सल्फर से इजीली कंबाइन कर लेते हैं। हैवी मेटल से तो हम ऑल के साथ में यहाँ पर भी चले जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद द मोस्ट टॉक्सिक
सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? तो अभी हमने बात की थी सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो आपका यहाँ पर इथाइल और मिथाइल मरकरी सॉल्ट होते हैं। यहाँ पर देखो बहुत देर बाद हमें ए ऑप्शन यहाँ पर मिला है। तो इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंकीज डिजीज इज एसोसिएटेड विद, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो आपको बताएंगे कि जो मंकीज डिजीज है वो आपकी कॉपर से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका कॉपर लीवर को नुकसान करता है और पूरा बॉडी जो होती है यानी कि लीवर में कॉपर बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रोमियम इज एक्सपेक्टेड टू स्टोर इन द फॉलोइंग ह्यूमन पार्ट, क्रोमियम कहाँ पर इकट्ठा हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ओवरीज में क्रोमियम इकट्ठा हो सकता है, और साथ ही साथ लेकिन अगर ऑप्शन और भी कुछ दे रखा है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन स्किन पे भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, ऑप्शन तो सभी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो कहीं ऑल नहीं है, तो क्रोमियम ओवरीज पे होता ही होता है, हार्ट में भी, लेकिन पहले हम ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पर देखें, डी और ई क्या ऑप्शन दे रखे हैं पहले, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। क्रोमियम कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है इसका ध्यान देना पड़ेगा हमें, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फिर ऑल के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल दिया, अगर ऑल नहीं दिया होता तो फिर ओवरी को हम लोग टिक करते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, क्रोमियम हैज बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, क्रोमियम कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो यहाँ पर भी हेयर में, ब्लड में, नेल्स में, मिल्क में, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल के साथ में जाएं। ये एक एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पर सेंटेंस भी पूरा हो रहा है, क्रोमियम कहाँ का? तो नेल्स में होगा, मिल्क में होगा, ब्लड में होगा, 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, यानी कि 500 क्वेश्चन, 50 में 500 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम एंटर्स द एनवायरनमेंट थ्रू द नेचुरल सोर्सेज सच एज, तो क्रोमियम कहाँ कहाँ है? तो बलगोने को द्वारा भी जाता है, बायोलॉजिकल साइक्लिंग के द्वारा, तो यहाँ पर भी हम लोग वेदरिंग ऑफ द सॉइल रॉक्स के थ्रू भी जाता है, तो यहाँ पर भी ऑल पर ही हम लोग टिक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द जिंक, जिंक के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज इसेंशियल एलिमेंट है, बिल्कुल 100%, इट इज इसेंशियल फॉर फंक्शनिंग, बिल्कुल ये भी है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बिल्कुल जबरदस्त। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल यहाँ पर भी ऑल के साथ में जाएंगे। 50 क्वेश्चन 500 का लोड ले रहे हैं, बहुत ही। जब कैडमियम मरकरी टॉक्सिसिटी, तो सभी ब्रिटल बोन हो जाती है, इटाई डिजीज भी हो जाती है, तो 43 वाले पर भी हम लोग फिर ऑल पर ही चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का जवाब दे रहा है ये केवल अकेला 50 क्वेश्चन का लॉट। आर्सेनियस सिम्टम्स आर, अब आर्सेनियस सिम्टम्स आर द मैनिफेस्टेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्किन डिसऑर्डर, कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे हाइपर कैरोटिसिस हो सकती है, स्किन लेसन हो सकता है, और मेलानोसिस हो सकती है। तो अगर ये सभी डिजीज हो सकती हैं तो फिर हम क्यों ना यहाँ पर भी ऑल के साथ में ही जाएं, ऑल ऑप्शन के साथ में ही हम लोग जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ऑल में ही टिक कर लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त। ये आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिल पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द लेड आर इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द लेड, कौन सी स्टेट इसमें लेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे होते हैं, उनको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दीजिए कौन कौन सी स्टेट्स, चाहे लेड या लेड डाई पॉजिटिव या लेड आपकी 4 पॉजिटिव, कौन सी स्टेट इसमें है पॉसिबल? बताइए। 45 वाले में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये सभी, जैसे मरकरी में आपने देखा था, मरकरी भी हो सकता है, मरकरी का आपको जो है वो प्लस फॉर्म भी हो सकता है, मरकरी का डाई पॉजिटिव भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑल ऑप्शन पर भी हम लोग जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर। द मेन लेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फ्रेश ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जिससे जो निकलता है वो क्या है? तो यहाँ पर लेड क्लोराइड ब्रोमाइड भी हो सकता है, और लेड क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ में अलग अलग कंपाउंड भी, ऑक्साइड भी बन सकता है। तो यहाँ पर केवल ऑक्साइड है, केवल ब्रोमाइड ना, हम इन दो के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर जबरदस्त आंसर, यहाँ ए और बी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लेड इज अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, यहाँ पर लेड इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इसेंशियल तो है लेकिन टॉक्सिक भी माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आर करेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट, इसेंशियल तो है ही कहीं ना कहीं। लेड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द बॉडी, बिल्कुल सही। लेड इज स्टोर्ड इन द टीथ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी हम ऑल के साथ में ही चले जाएंगे। बेहतर क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लीजिए आपने 500 क्वेश्चन का कवरेज किया है। 48 वाले पर चले आते हैं। हैवी मेटल्स सच एज द लेड, कैडमियम, मरकरी कैन बी कॉजेज, तो किडनी भी डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑल हो जाएगा। ये 500 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन, बहुत ही सुपर। 50 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन 500 की टक्कर ले रहे हैं मेटल्स पर। हैवी मेटल्स यानी कि निकल एंटर्स द ग्रीन, निकल एंटर्स द एनवायरमेंट थ्रू, निकल कहाँ से एंटर कर रहा है?
यानी निकल एंटर्स द एनवायरनमेंट थ्रू वेदरिंग ऑफ द मिनरल, ठीक है। जो तो सभी लगा दो यहाँ, इंडस्ट्रियल वेसिकुलर वेकुलर इमिशंस भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल पर ही लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग में सोर्स ऑफ द बेरिलियम, बेरिलियम का कौन सा सोर्स है, तो 50 वाले पर चले आइए। ये सभी कोल माइनिंग, न्यूक्लियर, ये सब बेरिलियम के ही सोर्स माने जाते हैं। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मान के चलिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज हमारी चाहिए, हमारा कोर्स चाहिए, तो आपको ग्रीन केमिस्ट्री भी अपडेटेड आपको मिलेगी। सुपर क्वेश्चंस हैं, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।